सभी बंधुओं को आज कोरोना योग सीरीज़ के 7वें दिन यानी 21 अप्रैल को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मैं राजीव कुमार चंडीगढ़ से एक बार फिर आपके सामने आज 7वें दिन के कुछ योग और प्राणायाम लेकर उपस्थित हूँ। आज हम पहले करेंगे गर्दन के योग, नेक के। दोस्तों, हमारी बॉडी का रिमोट कंट्रोल है हमारा ब्रेन। जितने भी हमारी बॉडी को मैसेज आते हैं वो सारे हमारे ब्रेन से जाते हैं। तो जितनी भी हमारी ये जो नस नाड़ियाँ हैं वो सारी इस गर्दन से होकर गुजरती हैं। तो इनकी हम रेगुलर इनकी मालिश होती रहे और यहाँ स्टिफनेस ना हो, स्वेलिंग ना हो, तो इसके लिए हमारी गर्दन मजबूत हो, सुंदर हो, देखने में अच्छी हो, इसके लिए गर्दन के कुछ व्यायाम आज मैं आपको बताऊंगा। आशा है कि आप इनको करेंगे। तो सबसे पहले अपनी चिन को लेफ्ट कंधे के साथ लगाना, श्वास को खाली करना। पहले श्वास भरना, 1 2, बीच में रुकना, गर्दन को झटका नहीं देना, 3, थोड़ा खींचना अपनी समर्थानुसार, 4 5 6। तो इसी तरह अपने कान को बाएं कंधे के साथ लगाने का प्रयास। दूसरा स्टेप इसका, 1 2 3 4। तो इसको भी हम 8 बार, 10 बार, 12 बार, 16 बार कर सकते हैं। अब इसका तीसरा स्टेप, अपनी गर्दन को ऊपर उठाना, श्वास भरना पूरा, 1 2, बीच में रुकना। अब जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, कंधों में दर्द रहता है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, वो आगे नहीं झुकाएंगे, अन्यथा जो सभी तंदुरुस्त लोग हैं वो आगे झुका सकते हैं। 3, ठोडी को छाती से लगाना, 4 5 6 7 8। जिनको सर्वाइकल है या किसी भी तरह का और गर्दन में या कंधों में दर्द है, वो किसी भी हालत में आगे झुकेंगे नहीं और गर्दन को भी आगे किसी भी आसन प्राणायाम में नहीं झुकाएंगे। इसका हम ध्यान रखेंगे। अब गर्दन को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पूरा, 1 2, इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज, तो इन आसनों को हम अपनी समर्थानुसार 8 बार, 12 बार, 16 बार कर सकते हैं। इसके बाद गर्दन की धीरे धीरे दोनों हाथों को रगड़ के गर्दन की धीरे धीरे मालिश। तो ये हो गए हमारे गर्दन के योग। अब अगला जो है हम करने जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। आज हम देखते हैं कि लोगों को छोटी छोटी बातों के ऊपर बड़ा ही गुस्सा आ जाता है, बड़ा क्रोध आ जाता है, और वो क्रोध कभी कभी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो फिर कंट्रोल नहीं हो पाता और बड़ी बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। आमतौर पे घरों में भी, समाज में भी, हमारे दफ्तरों में। तो क्रोध जो है वो कहते हैं कि सब बीमारियों की और लड़ाइयों की जड़ है। तो कहते हैं कि जब हमें गुस्सा आए तो कम से कम 100 तक गिनती गिनो या 1 गिलास पानी का पियो। लेकिन दोस्तों, योग में एक बड़ा ही अच्छा एक आसन है जो कि गुस्से को बहुत कम करता है। तो वो आसन मैं आपको बताऊंगा। आसन का नाम है शंशाक आसन। अत्यंत ही साधारण, बहुत ही महत्वपूर्ण है, करने में बड़ा साधारण है, लेकिन इसके गुण जो हैं वो अद्भुत हैं। शंशाक आसन करने से दिन में अगर हम सुबह सुबह, एक मैं बात आपसे और कहना चाहूँगा कि ये योग आसन प्राणायाम करने का जो सबसे अच्छा समय है वो सुबह का समय है। तो सुबह सुबह जल्दी उठ के हम इसको करें और नहा कर करें, क्योंकि यह एक साधना है, ये एक एक्सरसाइज या व्यायाम नहीं है। तो शंशाक आसन कैसे करना है? पहले वज्रासन में बैठिए। वज्रासन में बैठते हुए पहले अर्ध ताड़ासन की स्थिति में आइए। श्वास को भरना, दोनों हाथ ऊपर उठाना, फिर धीरे धीरे श्वास को खाली करते हुए नीचे झुकना, अपनी बाजुओं के साथ सिर को भी नीचे लेके आओ, दोनों हाथ नीचे, और अपने माथे को जमीन से लगाने की कोशिश।
इस स्थिति में कुछ देर रुकना, फिर श्वास भरते हुए ऊपर आना। तो ये शशांक आसन की स्थिति में हम जितना ज़्यादा देर रुक सकते हैं उसमें रुकने का प्रयास करना। जिन लोगों को मोटापा ज़्यादा है वो इसका एक दूसरा स्टेप है, करने के लिए आसान हो जाएगा। अपने दोनों घुटनों को खोलिए और फिर इसी तरह अपने हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाइए और धीरे धीरे आगे झुकना, श्वास को छोड़ते हुए माथा जमीन से। इस पोज में कुछ देर रुकना और धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस। तो आप देखेंगे कि जिन लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है उनको गुस्सा आना कम हो जाएगा, और जिनको नहीं आता उनको कभी भी गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि गुस्सा हमारे लिए भी नुकसानदायक है और औरों के लिए भी नुकसानदायक है। तो कहती हैं कि अगर शेर को भी ये आसन करवाया जाए तो उसकी भी प्रवृत्ति गाय जैसी हो जाती है। इतना लाभकारी आसन है शशांक आसन। शशांक यानी रैबिट, खरगोश की तरह, वो शांत और बिना गुस्से वाला जो है वो प्राणी है। अब इसके बाद हम करेंगे एक बहुत बड़ी समस्या और है, वो है रात को सोते हुए कुछ लोग ज़ोर ज़ोर से खर्राटे भरते हैं। उनके लिए तो ये समस्या है ही, लेकिन जो उनके साथ सोने वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ी समस्या है। तो खर्राटे भरना बेसिकली एक, मैं तो कहूँगा, बीमारी है। तो सबसे पहले हमने ये ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति सोते हुए मुंह खोल के ना सोए। अगर कोई व्यक्ति मुंह खोल के सो रहा है तो उसके मुंह के ऊपर यहाँ चिमटी लगानी चाहिए, उसको बंद करना चाहिए। तो ये तो मजाक का विषय है, लेकिन फिर भी मुंह खोल के सोना गलत है। मुंह बंद करके सोना और नाक से श्वास को भरना। तो खर्राटे ना आए, तो इसके लिए खर्राटों के इलाज के लिए, क्योंकि खर्राटों की दुनिया में कोई दवाई नहीं है, केवल अगर हम ये प्राणायाम करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि 10-15 दिन में ही एक अद्भुत जो है वो बदल आया है। और खर्राटे, जो व्यक्ति खर्राटे लेता है वो कम जो है खर्राटे लेगा और धीरे धीरे इस समस्या से हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो करना कैसे है कि जैसे हम सोते हुए खर्राटे लेते हैं, इसी तरह जाग के खर्राटे लेने हैं। कैसे लेने हैं? अपने नाक से श्वास भरना है, लेकिन वो गले को रगड़ करता हुआ, गले के पास रगड़ करता हुआ वो निकले। इस दृष्टि से इस तरह हमने ये करना है। एक बार देखेंगे कैसे। अपनी आँख को बंद करना है, नाक से श्वास को भरना है और श्वास गले से रगड़ करता हुआ जाए। एक बार पुनः फिर करेंगे। एक बार देखेंगे कैसे करना है। जो श्वास है वो रगड़ करता हुआ अपने तो धीरे धीरे दोनों हाथ की हथेलियों को फिर आपस में रगड़ना और गले की ऊपर से नीचे मालिश। तो ये प्राणायाम करने से आप देखेंगे कि जो व्यक्ति खर्राटे लेता है उसके खर्राटे धीरे धीरे बिल्कुल नॉर्मल, उसको अच्छी नींद आएगी और खर्राटे भी उसके बंद हो जाएंगे। तो आज हमने ये 2 आसन, एक तो शशांक आसन, गर्दन के आसन, और एक